नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 30 नवंबर 2023 के थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी। और साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, यह स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, यह जापान देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का ए जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह निजाम ने किसकी स्थापना किया था? तो साथियों, अहमद शाह निजाम ने अहमदनगर की स्थापना किया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह प्रश्न जो है 30 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत दोनों सदनों की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन है? लोकसभा अध्यक्ष है। ISSF शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन काहिरा में कब हुआ था? तो साथियों, काहिरा में ISSF शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में हुआ था। कब? 2022 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 30 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के समय 1953 में भारत के किस कथक नृत्यांगना को बुलाया गया था? तो साथियों, यह कुमारी कमला को बुलाया गया था। किसको? कुमारी कमला को। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर किस चोल शासकों ने कब्जा किया था? तो साथियों, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर चोल शासक राज प्रथम ने किया था। किसने? चोल शासक राजा प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासकों ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि कुषाण शासकों ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो साथियों, यह देवपुत्र की उपाधि जो है धारण किया था। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो साथियों, विधान परिषद के सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नमक में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो साथियों, सामान्य नमक में NaCl तत्व जो है मौजूद होता है, जिसका रासायनिक नाम जो है सोडियम क्लोराइड होता है। क्या? सोडियम क्लोराइड। लोसार उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो साथियों, यह भी प्रश्न 30 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि लोसार उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो साथियों, यह लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ? लद्दाख में। कृषि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची का विषय है? तो साथियों, कृषि जो है यह राज्य सूची की विषय है। किसकी? राज्य सूची की, जो कि 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। किसमें? 7वीं अनुसूची में।
दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन है? भारत का राष्ट्रपति। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र जो है NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो साथियों, 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक जो है सर्विसेज ने जीता है। किसने? सर्विसेज ने। और साथियों, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, यह गुजरात में हुआ था। कहाँ? गुजरात में। कलोल तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि कलोल तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, यह भी प्रश्न जो है 30 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, यह ज्योतिबा फूले ने की थी। और साथियों, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 1873 ईस्वी में हुई थी। कब? 1873 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है अपना ही देश भारत का है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले बड़े प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले बड़े प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो साथियों, इसे गोपुरम कहा जाता है। क्या? गोपुरम। लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों, यह अमीश त्रिपाठी हैं। कौन है? अमीश त्रिपाठी। फयाज खान और दिनकर काकनी किस घराने से संबंधित हैं? तो साथियों, आपसे पूछा गया था फयाज खान और दिनकर काकनी किस घराने से संबंधित हैं? तो साथियों, इनका संबंध जो है आगरा घराने से है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा पंजाब के लोक नृत्यों में उनके योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों, यह भी प्रश्न 30 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा पंजाब के लोक नृत्यों में उनके योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों, यह है बलकार सिंह सिद्धू को सम्मानित किया गया है। किसको? बलकार सिंह सिद्धू को। अगला प्रश्न है ये, अगस्त 2021 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाला फेंक F46 स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? तो साथियों, यह देवेंद्र झाझरिया ने जीता है। किसने? देवेंद्र झाझरिया ने। गुलफाम अहमद सरोद वाद्य यंत्र के अलावा और कौन सा यंत्र बजाते थे? तो साथियों, यह भी प्रश्न 30 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि गुलफाम अहमद सरोद वाद्य यंत्र के अलावा कौन सा यंत्र बजाते थे? तो साथियों, यह रबाब यंत्र बजाते थे। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय निवेश कोष और आर्थिक प्रबंधन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, राष्ट्रीय निवेश कोष और आर्थिक प्रबंधन कंपनी की स्थापना जो है 2005 में हुई थी। कब? 2005 में। राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड केयर के साथ किस शिक्षा संस्थान की आधारशिला रखी थी? तो साथियों, यह कोलकाता में हिंदू कॉलेज की जो है आधारशिला रखी थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना जो है 12 अप्रैल 2005 ईस्वी में हुई थी। कब? 12 अप्रैल 2005 ईस्वी में। कोणार्क के सूर्य मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था
कि कोणार्क सूर्य मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो साथियों यह ओडिसी नृत्य किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 30 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चौपारिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, चौपारिया उत्सव जो है भारत के मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ? मिजोरम में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो साथियों आपसे पूछा गया था और यह प्रश्न 30 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो साथियों यह एक दिशीय होता है। और साथियों आपके ऑप्शन में जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक दिया गया था, तो आपका सही आंसर जो है एक दिशीय या प्राथमिक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। आपके ऑप्शन में जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ऐसे दिया गया था, तो चाहे आप एक दिशीय बोल दीजिए या प्राथमिक, तो आपके ऑप्शन में प्राथमिक दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से समाज सुधारक हैं जिन्होंने आधुनिक बंगाली में वर्णमाला जोड़ी थी? तो साथियों यह भी प्रश्न जो है 30 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि कौन से समाज सुधारक थे जिन्होंने आधुनिक बंगाली में वर्णमाला जोड़ी थी? तो साथियों यह राजा राम मोहन राय ने जोड़ी थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। और साथियों जो है आपका 30 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में राजा राम मोहन राय से संबंधित जो है 2 प्रश्न पूछे गए थे। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग राजा राम मोहन राय से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उन सभी प्रश्नों को अच्छे से जरूर देख के जाइएगा। और साथियों अब क्वेश्चन जो है आपके रिपीट होने शुरू हो गए हैं, जो कि पिछले शिफ्टों में प्रश्न जो पूछे गए हैं, अब जो है अब की शिफ्टों में क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। तो आप पिछली एनालिसिस को अच्छे से देखकर जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों अगला प्रश्न जो है पूछा गया था अशोक के शिलालेख से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया था, तो स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को नहीं बता पाए हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि अशोक, साथियों कुछ स्टूडेंट बोले हैं कि अशोक के शिलालेख में कौन सी शिक्षा नहीं दी गई थी। तो आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक के शिलालेख में कौन सी शिक्षा नहीं दी गई थी, जिसमें से आपके कुछ ऑप्शन थे, जैसे हो गया ब्रह्मचर्य और परोपकार। तो कुछ इस प्रकार के आपके ऑप्शन थे, तो आप लोग देख लीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है इसका क्लियर रूप से क्वेश्चन भी बता दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। यह भी क्वेश्चन जो है स्टूडेंट को पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। ये दोनों क्वेश्चन जो है स्टूडेंट ने नहीं बता पाए हैं। तो साथियों जो लोग 30 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि विश्व व्यापार संगठन से संबंधित और अशोक के शिलालेख से संबंधित जो है कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो साथियों 30 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर के 35 से 36 ही क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। अब साथियों इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन प्रश्नों को हमें जरूर बताइएगा। तो साथियों यह आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आप कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।